students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher is again with you. Students, in this class we are going to start our new chapter, chapter number 11, that is algebra. Algebra क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपने मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक पार्ट आप पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्री पार्ट आप पढ़ चुके हैं, अब आपके लिए आया है अलजेब्रा पार्ट। ये भी एक मैथ्स का ही पार्ट है, मैथ सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसको हम कैसे करेंगे, क्या क्या हमें स्टडी करना होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड आएगा, हमारे पास इक्वेशंस वर्ड आएगी, तो ये सारा चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जनरली जब इस अलजेब्रा पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं तो हम इसको सबसे पहले ये जो टॉपिक्स है ना उसके बारे में बताती हूँ जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। मैथस्टिक पैटर्न, मैथस्टिक का पैटर्न्स कैसे फॉलो अप होता है वो बताएंगे। वेरिएबल्स, लिटरल्स एंड कांस्टेंट। अगर हम बात करते हैं वेरिएबल या लिटरल्स, यहाँ पे ये न्यू टर्म्स है, वेरिएबल और लिटरल्स। वेरिएबल का मीन है हम यहाँ पे कोई भी लैटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वो लैटर जो होते हैं स्मॉल में लिखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू का मतलब है जिनकी वैल्यूज वेरी करती है, यानी डिफरेंट रहती है, सेम नहीं रहती। कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कांस्टेंट का मीन है कि कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू, सपोज अगर हमारे पास कोई काउंटिंग नंबर भी है, सब हमने अगर 10 पिक किया है तो वो हमारा कांस्टेंट टर्म में जाएगा। क्लियर? हो सकता है हम इंटीजर्स पढ़ चुके हैं, माइनस का 20 आ गया तो बट एग्जैक्ट फिक्स है ना -20, तो वो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। नेक्स्ट है हमारा जो इस चैप्टर के अंदर यूज ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स। वेरिएबल का यूज करना किस रूल, किसमें? कॉमन रूल्स। कोई भी हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हम वेरिएबल का यूज करते हैं। देखो सिंपल एक हमने मेंसुरेशन चैप्टर किया था, तो आपने देखा होगा कि आपको हमने बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम बात करते हैं तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखते हैं ना। L यहाँ पे क्या है, वेरी करेगी वैल्यू। L की वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में डिफरेंट गिवन होगी, ब्रेड की वैल्यू हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट गिवन होगी। तो L और B यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहे हैं। ये चीज हम यूज कर चुके हैं, तो बट हम उसको एक स्टडी कर रहे हैं एक अलग से चैप्टर के नेम में, अलजेब्रा। तो ये सारी डिस्कस होंगी जो मैंने आपको बताया, यूज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल्स, ये उसी का है, एक पार्ट है, एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको हमने क्या करना है, साइन के साथ, कोई भी साइंस, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस के साइन प्लस वेरिएबल या लिटरल्स का यूज करेंगे प्लस कांस्टेंट का यूज करेंगे, तो जब वो एक बनेगा पार्ट वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में काउंट होगा। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि 2 नंबर्स हैं, कोई भी 2 नंबर्स हैं, उनका सम, फॉर एन एग्जाम्पल। तो अब 2 नंबर्स हम कोई भी पिक करना है ना, तो यहाँ पे हम वेरिएबल का यूज करेंगे। वेरिएबल मैंने आपको बताया था क्या ले सकते हैं, लेटर्स ले सकते हैं, और वो हम किस में लेंगे, स्मॉल लेटर्स लेंगे। सपोज मैंने कोई भी 2 नंबर्स ले लिए A एंड B, इनको मैं प्लस कर रही हूँ, तो ये A प्लस B की फॉर्म में जो मैंने इसको लिखा है ये मेरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं बीच में, प्लस ये हमारा वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है। अब हो सकता है मैंने कहा कि 2 नंबर्स का सम में अगर हम 3 प्लस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 3। 2 नंबर्स कोई भी लिए, उनके सम में अगर हम क्या कर रहे हैं, 3 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज हम लिख रहे हैं ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म है। अब बात आती है हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है। अलजेब्रिक इक्वेशन जो है हमारी, अगर मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई कंडीशन गिवन कर दूं तो वो हमारी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 नंबर्स हैं जिनका सम है, 2 नंबर्स लेने हैं आपको और उनको प्लस करना है, तो आपने कोई भी 2 नंबर्स पिक किए, A प्लस B। A की यहाँ वैल्यू वेरी करती है, ठीक है, A एंड B की वैल्यू वेरी करेगी। यहाँ पे आपने कहा मैम हमने 2 नंबर्स लिए, A प्लस B, ये जो टर्म लिखी है ये मेरा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और मैं अगर कंडीशन देती हूँ आपको कि 2 नंबर्स का सम आपके लिए 8 आता है, अगर इक्वल टू में आपको क्या लिखना है, 8 लिखना है,
तब ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें आपका ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये वाला पार्ट आपका राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक है ये इसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे चैप्टर में। तो जो सबसे पहला है, ये मैं आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में दिखेंगे और इस चैप्टर में पूरा हम स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना मैथस्टिक पैटर्न की, तो जो आपकी एक्सरसाइज 11.1 है उसमें इस बेस पे बहुत से क्वेश्चंस हैं। मैथस्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमने 5th क्लास में भी, प्रीवियस क्लास में सिमेट्री एंड पैटर्न स्टडी करा था, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पैटर्न्स आते हैं। आपने इस तरीके से देखा होगा, एक अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं एल का, मैंने एक मैथस्टिक लिया, उनसे एक एल बनाया, तो आप देख रहे होंगे एक लेटर एल बनाने के लिए मैंने कितनी मैथस्टिक यूज करी, 2। फिर अगेन मैं एक एल बना रही हूँ, इसके लिए मैंने कितनी मैथस्टिक यूज की, 2। अब मैंने एक और एल बनाया, अब 2 एल्स के लिए मैंने कितनी मैथस्टिक यूज करी, 4। फिर मैंने एक और एल बनाया, अब कितनी मैथस्टिक यूज कर रही हूँ, अगर मैं इन तीनों की बात करती हूँ तो 6। अगेन मैं एक और एल बनाती हूँ, कितनी मैथस्टिक्स यूज हो रही है, 8। तो आपको लग रहा होगा कि कुछ एक पैटर्न फॉलो अप हो रहा है। अब वो पैटर्न क्या है, देखो 1 लेटर के लिए 2, 2 लेटर्स के लिए 4, 3 लेटर्स के लिए 6, 4 लेटर्स एल के लिए 8। यानी अगर हम एल के पैटर्न की बात करें, मुझे 2 × 1 कितनी नंबर ऑफ मैथस्टिक्स चाहिए, 2। ये नंबर ऑफ मैथस्टिक्स है, कितनी नीड हुई मुझे, नंबर ऑफ मैथस्टिक। ये कितने नंबर्स ऑफ लेटर है, ये मान लें हमारे हो गए नंबर्स ऑफ लेटर्स। ठीक है, अब 1 लेटर एल बनाने के लिए कितनी मैथस्टिक्स की नीड हुई मुझे, 2। अब 2 लेटर्स एल बनाने के लिए कितनी मैथस्टिक्स की लूंगी, 1 के लिए 2 हुई तो 2 के लिए भी 2 ही हुई, मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 आई, देखो आपकी 4 आ रही थी। अब 3 लेटर्स एल बनाने के लिए, 1 के लिए 2 है तो 3 के लिए 6, 4 लेटर्स बनाने के लिए 8। तो आप देख रहे होंगे एक मैथस्टिक बनाने, सॉरी एक लेटर एल बनाने के लिए हमारे पास मैथस्टिक कितनी यूज हो रही थी, 2, है ना। जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ लेटर्स इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरा मैथस्टिक की भी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है। अब जो ये मैथस्टिक की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है तो आप एक चीज देखोगे, एन नंबर ऑफ मैथस्टिक्स है, 1, फिर 2, 3, 4 इंक्रीज हो रहा है हमारा, ये एज इट इज है। अब हम देखो जहाँ तक हम इजीली कर सकते हैं 8 तक, 4 तक, 5 तक, 6 तक हम इजीली बता के बना सकते हैं। सपोज किसी ने हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया कि मैम आपको ऐसे एल बनाना है, बेटे आपको ऐसे एल बनाना है और आपको 100 मतलब मैथस्टिक्स हम आपको दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं आपको, 100 मैथस्टिक्स दे रहे हैं, तो आप कितनी बनाओगे, तो आप डेफिनेटली आंसर बताओगे 50। और उसने आपसे बोला कि अगर हम आपको 50 दे रहे हैं तो आप कितनी बताओगे, 2 × 50 100, ये चीज़ बता सकते हैं। तो ये तो हमने इजीली बता दिया। सपोज हमसे पूछा जाए 1000 में पूछा जाए तो हम इस पैटर्न को शो करेंगे ना। अब देखो पैटर्न क्या बनेगा, अगर मैं बात करती हूँ 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मैथस्टिक required, number of required मैथस्टिक, लेटर्स के लिए 1 लेटर वाइज, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है। अब क्या करेंगे, 2 इसकी जगह कोई भी वेरिएबल पुट हम n लिख देते हैं, जिसको n क्या शो कर रहा है, नंबर को शो कर रहा है। हो सकता है यहाँ आप a भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, बट जब जब आपके लेटर्स इंक्रीज होते जाएंगे तो आप वैल्यूज भी इंक्रीज करोगे। सपोज 2 × a लिख रहे हो, a की वैल्यू 1 रखोगे तो आप बताओगे 2 मैथस्टिक्स की नीड है, a की वैल्यू 2 रखोगे यहाँ तो आप बताओगे 4 मैथस्टिक की नीड है, a की वैल्यू 3 रखोगे तो आप क्या बताओगे 6 मैथस्टिक की नीड है। तो यहाँ हम इस पैटर्न को क्या कह सकते हैं, 2n। ये प्रीवियस क्लास में भी हमने सीखा था, क्योंकि n है हमारे पास नंबर ऑफ मैथस्टिक जितनी हम यूज करते हैं।
ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करके जाने तभी तो हमारा देखो करेक्ट आंसर मिल रहा है। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, तो 2 इंटू 5 10, ऐसे आगे तक जाता रहेगा। 2 इंटू n, n है नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड मैस्टिक फॉर लेटर L, ठीक है। तो ये जो हमने ये पैटर्न बनाया है ये मैस्टिक पैटर्न है। और अगर हम इसकी बात करें तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल भी यूज किया है। वेरिएबल कौन सा यूज किया है? n, जिसको हम नेमिंग क्या दे रहे हैं? n। और एक तरीके से अलजेब्रा पार्ट में जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन के साथ यूज करते हैं, साथ में हम वेरिएबल्स या लिटरल्स या कांस्टेंट टर्म को यूज करते हैं, तो वो एक एक्सप्रेशन की फॉर्म बनती है। देखा जाए तो ये एक हमारे पास 2n क्या बन गया? हमारा एक्सप्रेशन बन गया, है ना, क्योंकि 2n मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय n। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पैटर्न है मैस्टिक पैटर्न, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज 11.1 में, हम उसे सॉल्व करते हैं। Now let's move question number 1 of exercise 11.1. Now students, question number 1 is find the rule which gives the number of mastic required to make the following mastic patterns. Use a variable to write the rule. बेटा जो मैं भी आपको समझा रही थी उसी से रिलेटेड देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आपको एक रूल फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मैस्टिक का। क्या रिक्वायर्ड मैस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग पैटर्न्स। ये जो हमें लेटर्स दिए हैं इनका पैटर्न बनाने के लिए एक रूल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैस्टिक पैटर्न का जैसे मैंने आपको भी एल का एग्जांपल दिया था, अब आप यहाँ पे टी में देखो, टी में नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी यूज हो रही है। अगर हम बात करते हैं टी की, सॉल्व करते हैं हम ए पार्ट। हमारा ए पार्ट क्या है? अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एस टी। टी इस तरीके से बनाना है आपको। तो नंबर ऑफ मैस्टिक used for letter T कितनी हो रही है एक टी बनाने के लिए? आप बताओगे। देखो एक मैस्टिक हमने ऐसे लगाई, एक मैस्टिक ऐसे लगाई, 1 के लिए 2 हो रही है, अगेन 2 के लिए क्या होगी 2, फिर और ऐड करेंगे, 3 बनाने होंगे तो 3, तो क्या बना हमारा 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, जो सेम एज एल के पैटर्न के लिए। तो हमें उसने क्या बोला है, एक आपको वेरिएबल यूज करना है। क्यों ना हम वेरिएबल में एल यूज कर लेते हैं। लेट वेरिएबल हम क्या ले रहे हैं, वेरिएबल इज एन। आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं स्मॉल में, ए बी सी डी एक्स वाई जेड एज यू व्हाट यू वांट, ठीक है। आपको जो चाहिए आप वो यूज कर सकते हैं। तो अब इसका फर्स्ट का पैटर्न क्या बनेगा, अगर हम बात करेंगे तो पैटर्न क्या बनेगा 2m, ठीक है। सॉरी फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट था। अगर हम पार्ट बी की करते हैं तो आप देखिए z के लिए नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी यूज हो रही है। अगर हम z को सॉल्व करते हैं, देखो 1 2 3, अगेन 3 यूज, तो 3 की बारी बारी यूज होगा तो कौन सी एक तरीके से पैटर्न चलेगा 3n। तो हम क्या लिखेंगे 3n, क्यों कि नंबर ऑफ मैस्टिक, रीजन क्या है, नंबर ऑफ मैस्टिक यूज्ड फॉर लेटर टी, सॉरी z इज इक्वल टू 3। अब हम सी पार्ट को देखते हैं। अ पैटर्न ऑफ लेटर यू। अब यू के लिए देखिए कितना है 1 2 3, 3 मैस्टिक का यूज है, तो सी के लिए हम क्या आंसर लिखेंगे 3। क्यों, रीजन क्या है, नंबर ऑफ मैस्टिक यूज्ड फॉर लेटर U इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसका डी ई पार्ट एफ पार्ट भी कर सकते हैं। अब मैंने आपका जो पार्ट नेक्स्ट लिया है वो है जी, अ पैटर्न ऑफ लेटर ए एज। देखो ए बनाने को अगर हम मैस्टिक में बना सकते थे तो 3 में भी बना सकते हैं, ठीक है, 1 2 और 3। लेकिन आपको जो बुक में क्वेश्चन है उसमें जो नंबर ऑफ मैस्टिक जो गिवन है उसका डिफरेंट पार्ट्स गिवन है। देखो इस शेप में है 1
2 3 4 5 6। तो इसने ए लेटर को बनाने के लिए कितना यूज कर रखा है, 6 मैच स्टिक का यूज कर रखा है। तो इसका जब 6 यूज किया है तो नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा, 6 एंड, तो हम क्या लिखेंगे 6 एंड, रीजन क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक यूज्ड फॉर लेटर ए इज इक्वल टू 6। तो हम क्या लिखेंगे 6, क्योंकि हमने वेरिएबल 6 एन लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल हमने क्या लिया था, एन लिया था। यहाँ कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी रिमेनिंग पार्ट्स पे आप इसी तरीके से देखना कि कितनी नंबर ऑफ मैस्टिक्स आपको नीड है, मतलब बनाने के लिए यूज की गई है, उतना ही उसका उस हिसाब से आपको क्या बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पैटर्न को यूज करना है। क्लियर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, वो भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, तो आप इजीली ट्राई कर सकते हैं घर पे, आप उसे करके देखना। स्टिल इफ यू हैव